हाय बच्चों, मैं हरे कृष्ण महतो उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर का शिक्षक हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 पर पूर्णांकों का गुणन। इसका कुछ नियम है, इसको हम लोग जानने की ज़रूरत है। पहला नियम है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी दोनों संख्या अगर ये धनात्मक हो तो उसका आपस में गुना करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो धनात्मक ही होगा। जैसे यहाँ 8 गुना 3 बराबर 24 और 11 गुना 4 बराबर लिखा गया है 44। तो दोनों ही संख्या धनात्मक है, तो इसका परिणाम भी धनात्मक प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखेंगे नियम नंबर 2। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। माने एक धनात्मक और एक ऋणात्मक अगर रहता है तो इसका परिणाम हमेशा ऋणात्मक संख्या ही होता है। जैसे -8 को गुना करेंगे +3 से तो इसका परिणाम हो गया -24। 5 को गुना करेंगे -4 से तो इसका परिणाम हो गया -20। इस तरह से दोनों में से कोई भी एक संख्या यदि ऋणात्मक हो तो उसका परिणाम भी ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। अब हम लोग नियम नंबर 3 देखते हैं। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो सदैव एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी दोनों ही संख्या अगर ऋणात्मक हो तो उसका परिणाम धनात्मक होता है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, -8 को गुना करेंगे -3 से तो परिणाम होगा +24। -5 को गुना करेंगे -4 से तो परिणाम होगा 20। इस तरह से हमें ख्याल रखना होगा कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। अब हम लोग नियम नंबर 4 पर गौर करते हैं। यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो, सम मतलब जोड़ा, तो उसका गुणनफल धनात्मक होता है यानी प्लस हो जाएगा। और ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम हो तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है अर्थात माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ देखेंगे हम लोग कि 2 2 2 2 4 बार है यानी सम हो गया यानी जोड़ा हो गया। इसका माइनस का जो चिन्ह था वो धनात्मक में बदल गया, यानी गुना करेंगे तो 16 होगा। तो 16 का जो परिणाम है वो हम लोग प्लस में लिखें। अब यहाँ देखेंगे 3 मेरा 3 बार है, यानी 3 बार कहने का मतलब होगा विषम। विषम बार है तो इसकी जो चिन्ह है वो ऋणात्मक ही रह जाएगी। इसलिए 3 गुना 3 गुना 3 किया तो कितना हो गया 27। इसका देखिए चिन्ह ऋणात्मक में है। इस तरह से हमें ख्याल रखना होगा कि अगर संख्या धनात्मक सम होगी तो चिन्ह धनात्मक होगा, विषम होगी तो चिन्ह ऋणात्मक ही रहेगा। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांकों के गुणन का गुण। पूर्णांकों के गुणन का कुछ गुण होता है जिसको 1 नंबर में जानते हैं, गुणन का संवृत्त गुण। इसका नियम होता है किसी भी दो संख्याओं को गुना करने पर उसका जो मान आता है वो संवृत्त गुण कहलाता है। जैसे 2 गुना 5 बराबर हो गया 10, -7 गुना 8 बराबर हो गया -56। ये हो गया संवृत्त गुण। 2 नंबर में है गुणन का क्रम विनिमयता गुण। इसका मतलब होता है कि a गुना b बराबर b गुना a, माना दो संख्याओं को गुना करेंगे उसको अदला बदली करेंगे तो उसका मान बराबर होता है। तो a गुना b बराबर b गुना a, ये हो गया गुणन का क्रम विनिमयता गुण। तीसरा नंबर देखते हैं गुणन का साहचर्य गुण। ये होता है a गुना v कोष्टक के अंदर गुना c बराबर होगा a गुना कोष्टक के अंदर b गुना c, तो इसका भी मान आपस में बराबर होता है। इस तरह के गुणन को बोला जाता है गुणन का साहचर्य गुण। अब हम लोग आगे नियम देखते हैं वितरण गुण। ये भी इस पार्ट में हम लोग जानकारी करनी है, पढ़ना भी है। इसका पहला नियम जो है उसको हम लोग देखते हैं क्या है, योग पर गुणन का वितरण गुण। योग पर गुणन का वितरण गुण का मतलब क्या होगा, a गुना कोष्टक के अंदर b प्लस c बराबर a गुना b प्लस a गुना c, ये मान बराबर होगा। 2 नंबर देखते हैं व्यकलन पर गुणन का वितरण गुण। a इंटू बी माइनस सी बराबर a गुना b माइनस a गुना c, ये मान बराबर होगा। अब हम लोग सी नंबर देखते हैं शून्य का गुणात्मक गुण। मैंने शून्य को किसी संख्या से गुना करने तो उसका मान शून्य होता है। जैसे कि लिखा गया 5 गुना 0 बराबर 0, 0 गुना बराबर 0। अब डी नंबर दिया गुणात्मक तत्समक, मैंने a गुना 1 बराबर a और 1 गुना a बराबर a, मतलब संख्या को 1 से गुना करने से उसका मान संख्या ही होता है। अभी हम लोग विभिन्न
प्रकार की जो परिभाषाएं हैं, नियम है, उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अभ्यास में प्रवेश करते हैं, देखते हैं अभ्यास का प्रश्न कैसे कैसे हैं। तो अभ्यास 1.3 1.3 में हम लोग प्रवेश करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात करें। तो ये जो है 2 गुना -1, इसका गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हमको इसके पहली कक्षा में हम लोग चिन्ह के बारे में परिचित हो चुके थे। फिर से एक बार चिन्ह के बारे में परिचित करा दे रहे हैं पुनः कि प्लस को अगर गुना करेंगे हम लोग प्लस से तो इसका वैल्यू होता है प्लस, माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो इसका वैल्यू होता है माइनस, फिर प्लस को यदि गुना करेंगे माइनस से तो इसका भी मान होता है माइनस, फिर माइनस को यदि गुना करेंगे माइनस से तो इसका भी मान होता है प्लस। तो इन चिन्हों की मदद से हम ये जो प्रश्न है इसका हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 माने +2 गुना माइनस माने क्या हो जाएगा, साइन हम लोग का माइनस हो जाएगा। प्लस चिन्ह का गुना को हमको ध्यान में रखनी है, उसको पहले लिखने की जरूरत है, उसके बाद संख्या का गुना करना है। तो क्या होगा 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो गया मेरा -2। अब यहाँ पर देखनी है कि क्या करना है। यहाँ पर पहले दोनों गुना करेंगे तो 3 नम कितना होगा 27। तो प्लस इंटू माइनस माने क्या हो गया माइनस, गुना क्या होगा -5। अब हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा। फिर गुना करेंगे 5 से तो 5 7 35, हासिल में 3, 5 दूने 10 और 3 13, 135। ये मेरा आंसर होगा प्लस में 135। तो इस तरह से 1 नंबर के जो प्रश्न है उसको हम लोग हल कर सकते हैं, केवल चिन्ह को ध्यान में रख के इसको हम लोग हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित जो मान है उसको हमको हल करना है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, क्वेश्चन मेरा है। तो यहाँ पर देखिए 2 पक्ष है, एक बायां पक्ष है और दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष को अगर हम लोग देखेंगे उसका जो मान होगा वो दायां पक्ष के मान के बराबर है कि नहीं। अगर बायां पक्ष वाला मान दायां पक्ष के मान के बराबर है तो फिर जानेंगे कि ये सही है। यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं, बायां पक्ष को बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। तो इसको पहले हम लोग हल करके देखते हैं तो कितना आएगा 7 इंटू ये जो है बड़ी कोष्टक इंटू छोटी कोष्टक प्लस 3। तो इसको हम लोग हल करके देखते हैं तो कितना होगा। पहले कोष्टक के भीतर वाला काम करते हैं तो कितना होगा 3 4 में 3 गया तो क्या बचेगा कितना -1। अगर 4 में 3 को घटाएंगे तो -1 बचेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह दोनों में से रहे तो घटावी होता है और उसका परिणाम जो भी आता है बड़ी संख्या के चिन्ह को देख करके उसमें चिन्ह दिया जाता है। तो बड़ी संख्या मेरा 4 था, उसके चिन्ह माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस दिए। अब 7 गुना 1 आ गया मेरा -7। अब यहाँ RHS राइट हैंड साइड दायां पक्ष का बात करेंगे तो कितना होगा 7 इंटू -4। इसके बाहर है मेरा बड़ी कोष्टक प्लस है यहाँ पर बड़ी कोष्टक 7 इंटू 3। अब कोष्टक के भीतर वाला हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 7 गुना 4 4 7 28। तो यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो गया। यहाँ पर देखते हैं प्लस 7 गुना 3 21। अब हम लोग यहाँ बड़ी में छोटी को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 में 1 गया तो 7, ये तो 0 हो जाएगा। अब बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस। अब देखें यहाँ ये जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष राइट हैंड साइड, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग LHS बराबर RHS। सिद्ध हुआ या इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रूव्ड। इस तरह से हम सत्यापित कर सकते हैं। अगर यदि बराबर नहीं होगा दोनों पक्ष का मान तो यहाँ पर इज नोट कर देंगे। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका इजी है, आसानी से आप कर सकते हैं कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं। तो क्या कि 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या कितनी है 8 है, यानी ये सम है। और
3 धनात्मक है तो ये तो प्लस होता ही है। तो ऋणात्मक संख्या यदि ऋणात्मक पूर्णांक यदि सम होती है तो उसका जो चिन्ह होता है वो धनात्मक हो जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या गिनती में, काउंटिंग करने में यदि सम होता है, जोड़ा हो जाता है, तो उसका चिन्ह जो होता है बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और धनात्मक चिन्ह चाहे सम हो चाहे विषम हो, ये तो धनात्मक होता ही है। तो अब यहाँ पर मेरा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि ये 8 गो मेरे पास ऋणात्मक चिन्ह वाला पूर्णांक होगा तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया, क्योंकि वो सम निकला। अब इसको अगर गुना करेंगे धनात्मक से तो इसका चिन्ह की का जो मान होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे धनात्मक। तो इस तरह से हम लोग खाली चिन्ह का नाम लिखना है कि किस तरह का चिन्ह होगा, धनात्मक चिन्ह होगा या ऋणात्मक चिन्ह होगा। ये प्रश्न नंबर 3 में आप लोगों से पूछा गया है, इसको आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है कि -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। तो 4 गो ऑप्शन में से देखिएगा आप लोग किताब में तो -22 दिया हुआ, बाकी सब प्लस में है। तो -1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उसका चिन्ह जो होगा ऋणात्मक होगा, यानी इसका सटीक उत्तर होगा आपका ए नंबर -22। अब ये सब थोड़ा आसान था इसलिए उसको हमने बोर्ड में करके नहीं दिखाया। अब प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करें। तो उचित गुण हम लोग इसके पहले विभिन्न प्रकार के गुणों को पढ़ें कि गुणन का वितरण गुण, गुणन का सहचार्य गुण, गुणन का तत्समक गुण। तो ये जो गुण है इन गुणों के आधार पर हमको इन प्रश्नों का हल करना है। तो यहाँ पर और देख सकते हैं कि ये -8 गुना 9 प्लस 9 गुना -2 है। तो ये 9 देखिए दोनों में है, तो 9 दोनों में है, इसका मतलब ये गुणन का वितरण गुण में लगा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुणन का वितरण गुण, क्योंकि इस संख्या को दोनों में लिया गया, दोनों में 8 के साथ भी लिया गया है और 2 के साथ भी लिया गया है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 9 72। अब साइन प्लस और माइनस होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9 दूने 18। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि दोनों का ही चिन्ह अगर यदि ऋणात्मक हो, 2 या 3 जो भी संख्या होगी उसकी अगर चिन्ह ऋणात्मक हो तो आपस में दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक ही लिखते हैं। तो 8 और 2 10 का 0, हासिल में रहा 1, 7 और 1 8 और हासिल में 1 9। अब चिन्ह दोनों का ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक लिखा जाएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, -90। तो इसको इस तरह हम गुण को भी लिख सकते हैं कि कौन गुण का यहाँ प्रयोग किया गया है और इसका उत्तर क्या आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखिए अगला इसी का है ई नंबर। तो इसमें हम लोग सवाल में क्या देख रहे हैं कि -31 जो है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं गुना को आसानी से करने के लिए। तो शून्यांक में पहले बदल लेंगे कि 100 + 2, 102 को हम लोग खंडित कर दिए 100 + 2। इस तरह मान 98 रहेगा तो 90 + 8 कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम लोग हल करने आगे निकलते हैं। तो क्या होता है, -31 को पहले गुना करेंगे 100 से, ये हो गया एक हिस्सा, और इसको फिर -31 को गुना करेंगे 2 से, तो ये भी हो गया माने वितरण गुण। क्योंकि हम लोग यहाँ 31 को दोनों जगह लिखे, यहाँ भी लिखे और यहाँ भी लिखे, इसलिए ये भी होगा गुणन का वितरण गुण। सेम नियम पर हम लोग ये भी क्वेश्चन मिल गया। अब इसको अगर गुना करें तो कितना होगा, 31 गुना 100 माने क्या होगा 3100, 2 को 0 लग जाएगा, माइनस है, प्लस माइनस होगा। अब यहाँ देखते हैं माइनस गुना प्लस तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब 2 1 कम 2 और 3 दूने 6। अब सेम है, देखिए यहाँ भी चिन्ह ऋणात्मक है, यहाँ भी चिन्ह ऋणात्मक है, तो दोनों का हम लोग योग कर लेंगे। तो 2 और 0 2 होगा, 6 और 0 6 होगा और 31 रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका जो आंसर है वो हो गया 3161। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें ये जो गुणन का जो विभिन्न गुण हम लोग पढ़े, उसी गुण को लिखते हुए उसका प्रयोग करते हुए हमको हल करने की आवश्यकता
है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। माने 1 घंटा में कितना घटेगा, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटा के बाद तापमान क्या होगा, तो मेरा अभी तापमान कितना है ना, 40 डिग्री सेल्सियस अभी वर्तमान में तापमान है। तो अगर हमको 10 घंटा घटाना है तो 1 घंटा में कितना घटता है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद कमरे का जो तापमान होगा वो क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस होगा। हम भाषा में इस तरह भी लिख सकते हैं कि कमरे का तापमान बराबर 40 डिग्री सेल्सियस, प्रति घंटा तापमान में कमी बराबर कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए लिखेंगे क्या कि कमरे का 10 घंटा बाद कमरे का तापमान बराबर क्या लिखेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस जो अभी है उसमें माइनस करेंगे 10 गुना 5 डिग्री जो प्रति घंटा घट रहा है तो 50। तो हम लोग देख रहे हैं बड़ा में ही छोटा को घटाते हैं और बड़ा का चिन्ह को लिखते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। अगला हम लोग को क्वेश्चन है 7 नंबर में। अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये क्वेश्चन आसान है, हम लोग बना सकते हैं कि एक मैंने यहाँ लिखा गया है किसी परीक्षा में कुल प्रश्न 15 है, कुल प्रश्न मेरा कितना है, 15 है। तो इस 15 प्रश्न में काम क्या करना है कि सही अगर उत्तर होता है तो उसको 4 अंक मिलता है, सही के लिए 4 अंक मिलता है, सही के लिए 4 अंक मिलता है। और गलत अगर करता है, प्रश्न को नहीं बना पाता है तो उसके लिए उसको कितना उत्तर दिया जाता है, -2 दिया जाता है, -2 अंक मिलता है। अब यहाँ पर 1 नंबर कह रहा है कि सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है, सभी प्रश्न मैंने 15 का 15 ही वो बना ली है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि परंतु उसके उत्तर में केवल 9 सही है। अगर हम लोग प्रश्न से बात करेंगे, ठीक है, भाषा में भी लिख सकते हैं कि सरस्वती के सही प्रश्नों की संख्या बराबर लिखेंगे 9, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर 15 में 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कुल क्या मिलेगा उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या मिलेगा हमको कि सही कितने किए सरस्वती ने, 9 किए, तो 9 को कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर करके मिलेगा। प्लस गलत क्या कितना किया ना, 15 में 9 को सही किया मैंने 6 को गलत किया है, तो 6 गुना -2 ये मेरा क्या होगा, जो प्राप्तांक होगा इसी से मुझे निकलेगा। तो 4 9 36 और यहाँ होगा माइनस प्लस माइनस 6 दूने 12। तो 6 में 2 गया तो कितना बचा मेरा, 4, ये 3 में 1 गया तो बचा 2। तो सरस्वती को कितने अंक मिलेंगे, 24 अंक मिलेंगे। कुल अंक मेरा सरस्वती को जो मिलने वाला है वो कितना होगा, 24 होगा। तो इस तरह से 7 और 8 हम लोग हल कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन प्रश्न हमारा है कि सारणी को पूरा करना है। तो सारी पूर्ण करने के लिए क्या है, गुना यहाँ चिन्ह देखना है कि प्लस का है कि माइनस का है कि गुना का है। गुणक चिन्ह दिया गया है तो हम लोग कर सकते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करें तो उसका वैल्यू होता है 0, यानी 0 गुना -2 कितना होगा 0, 0 गुना 4 कितना होगा 0, 0 गुना -1 माने क्या हो गया 0। अब यहाँ गुना करेंगे माइनस गुना माइनस माने क्या हो गया प्लस, 3 दूने 6, फिर इसको गुना करेंगे माइनस गुना प्लस माइनस, 3 4 कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 कम 3, फिर इससे गुना करेंगे इस तरह 5 दूने -10, फिर प्लस 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 होगा 4 5 20, फिर इससे गुना करेंगे प्लस गुना माइनस क्या होगा -5। तो इस तरह करके हम लोग सारणी को भी भर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में आपको खाली जगह भरना है। उस खाली जगह में खाली इतना ध्यान देने की जरूरत है कि -7 में क्या गुना करेंगे कि 42 होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि -7 गुना बराबर दिया, यहाँ खाली जगह दिया हुआ, उसके बाद दे दिया 42। अब यहाँ ध्यान देना कि 42 मेरा प्लस में है, तो 42 जब मेरा प्लस में है तो यहाँ पर जो संख्या भरेगी वो मेरा माइनस में होना चाहिए, क्योंकि माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा। अब 7 का पढ़ेंगे जितना पर 42 होगा, यानी कितना होगा 7 चौक 42, तो यहाँ पर मेरा -6 भराएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो दोनों में से जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे इसको भाग देंगे तो भी मेरा यह संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चिन्ह को ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमको यहाँ प्लस चाहिए, इसीलिए भी संख्या को हमको माइनस में लेना है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि 1.3 को पूरा कर सकते हैं।